तो जो भी स्वयं सहायता समूह बनते हैं उन समूहों को सीआईएफ का 1,10,000 रुपए फंड दिया जाता है आजीविका मिशन की तरफ से, सरकार की तरफ से। इस फंड को लेकर के क्या कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आई हुई है, चलिए हम आपको पहले मैसेज दिखाते हैं, फिर पूरी जानकारी आपको समझाते हैं। और जिन दीदियों के समूह नए बने हैं उनमें सीआईएफ का फंड अभी नया आया है, तो उन्हें कैसे सीआईएफ का फंड खाते से निकालना है, उसका प्रस्ताव कैसे लिखना है, वह भी हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। जिन दीदियों के रजिस्टर भर गए हैं, रजिस्टर आगे लिखने के लिए पेज नहीं है, सभी को जानकारी यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा। ब्लॉक की तरफ से एक मैसेज प्राप्त हुआ है जिसमें लिखा हुआ है, बीएमएमजी के द्वारा बताया गया है कि सभी समूह ध्यान दें, जिन समूहों को सीआईएफ की धनराशि 1,10,000 रुपए जारी हुई है, सीआईएफ की धनराशि की निकासी के लिए समूह का बुक ऑफ रिकॉर्ड सरकारी होना आवश्यक है। जिन समूहों के रजिस्टर भर गए हैं या खो गए हैं वह पहले से ही रजिस्टर खरीद लें। मतलब कि अगर आपके रजिस्टर भर गए हैं लिखते लिखते या फिर रजिस्टर खो गए हैं तो पहले आप रजिस्टर को खरीद लें, ठीक है। और खरीदने के लिए आपको अपने ब्लॉक के बीएमएम से संपर्क कर ले, वो आपको जानकारी दे देंगे रजिस्टर आपको कैसे मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, तो उनके दिशा निर्देश में आप नए रजिस्टर खरीद सकते हैं। जिन भी समूहों के रजिस्टर भर गए हैं तो वो रजिस्टर नए खरीदने पड़ेंगे और उस रजिस्टर को खरीदने के लिए आपको अपने समूह से पैसे देने होंगे समूह में, क्योंकि आपके पास जो भी धनराशि आ गई होगी उस पे आपका ब्याज आदि भी आ गया होगा, तो ब्याज का ही खर्च निकालते हैं। बाकी जो भी नए समूह बने होते हैं उनको रजिस्टर खरीदने के लिए सरकार आजीविका मिशन की तरफ से पैसा मिलता है एसआरएफ के रूप में। पहली बार तो आपको एसआरएफ के रूप में रजिस्टर और मोहर और बैग और जो बक्सा, ताला कुंजी आदि के लिए मतलब पैसा मिलेगा। फिर जब ये सब एक ही बार आपको मिलता है ना, अगली बार जब आपके रजिस्टर भर जाते हैं तो आपको अपने पैसों से यानी समूह के पैसे से, समूह के ब्याज आदि के पैसे से लेने होते हैं। तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। बहुत दीदी कहती है रजिस्टर भर गए हैं, हम कहाँ से पैसा लगाएं। तो देखिए समूह में जब आपका लोन आदि आंतरिक लेन देन चलता है तो ब्याज आता है, उस पैसे पर जो ब्याज आता है तो ब्याज मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि ब्याज का जो पैसा है वो बैंक जाने आने के किराए में खर्च होता है, स्टेशनरी में खर्च होता है। स्टेशनरी में आपका ताला कुंजी, बक्सा और दरी और रजिस्टर आदि आते हैं, तो रजिस्टर दोबारा अगर आपको फिर से खरीदने हैं तो आपको ब्याज के पैसों में से ही खरीदने होते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि सीआईएफ का जो पैसा अगर आप लोगों को जारी हुआ है तो आप उसका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स अच्छे से रखें, यानी कि पैसे का जो मतलब के लेन देन है, आंतरिक लेन देन, किस समूह की दीदी को कितना पैसा सीआईएफ में से दिया गया है, कितना उसने मूलधन और ब्याज वापसी किया है, किस डेट में किया, लिखा पढ़ी बड़ी ही ध्यान पूर्वक रखिएगा। क्योंकि सीआईएफ का जो पैसा होता है यह समूह में आता है तो समूह से ये ग्राम संगठन में वापसी जाता है और ग्राम संगठन में सीएलएफ में वापसी जाता है, तो यह सीआईएफ का पैसा सरकार को वापस जाता है। एक बात आपको और क्लियर कर दे कि जो समूह में 1% ब्याज आप लेते हैं, तो अगर आरएफ के पैसे 15,000 पर ब्याज ले रहे हैं तो वह ब्याज समूह का ही रहता है, तो ब्याज अपने समूह के खाते पर ही आपको रखना है और जो आरएफ का 15,000 है वह भी आपको अपने समूह में रखना है, किसी को नहीं देना है। समूह का आरएफ का पैसा और ब्याज समूह में रहता है, लेकिन समूह में आया हुआ सीआईएफ का 1,10,000 रुपया यह समूह में नहीं रहता है। यह रुपया किस्त बाई हर महीने समूह की दीदी अपने समूह में वापसी करेगी और समूह की पदाधिकारी ग्राम संगठन में वापसी करेंगी और ग्राम संगठन की पदाधिकारी इसको सीएलएफ में जाके वापसी करेंगी विद लिखा पढ़ी कि किस समूह से सीआईएफ का कितना पैसा वापसी आया है। और साथ ही सीआईएफ के पैसे पर जो समूह की दीदी 1% ब्याज मासिक जमा करती है उस ब्याज में से केवल 25 पैसा के हिसाब से ही समूह अपने पास रखेंगे, बाकी 75 पैसा के हिसाब से ब्याज भी समूह की पदाधिकारी ग्राम संगठन में जमा करेंगी, सीआईएफ का जो ब्याज है। ठीक है, इस बात को समझ लीजिएगा। तो सीआईएफ के पैसे का रिकॉर्ड अच्छे से रखिए क्योंकि यह पैसा और इसका 75 पैसे के हिसाब से इसका जो ब्याज है वह भी ग्राम संगठन में वापसी जाएगा। सरकार को वापसी करना है सीआईएफ का पैसा, तो इसलिए सीआईएफ का पैसा किन किन दीदी को कितना दिया है, किस हिसाब से आपके पास आया है, कितना आपने ग्राम संगठन में इसका ब्याज भर दिया है, कितना इसका मूलधन दे दिया है, ये लिखा पढ़ी जरूर से रखिए। रजिस्टर मेंटेन रखिए, रजिस्टर भर गए दोबारा से खरीद लीजिए।
और इसको लिखा पढ़ी अच्छे से करते रहिए। जब तक रजिस्टर नए ना खरीद पा रही हो तब भी आप एक सादे रजिस्टर पर लिखा पढ़ी जरूर रखिए, और जब रजिस्टर खरीद ले तो उसको फुल मेंटेन कर लीजिए। अब बात करेंगे जो भी नए समूह थे और उनको CIF का 1,10,000 रुपये उनके समूह के खाते में प्राप्त हुआ है, तो पहले तो आप जाके चेक कराइए अपना बैंक अकाउंट समूह का। अगर उसमें पैसा आ गया है तो वो आपका प्रिंट हो जाएगा, छप आ जाएगा, और छपवा लीजिए, अपनी प्रिंट करवा लीजिए बुक को, फिर उसके बाद उसमें पैसा छप के आ जाएगा। अब आपको अपने समूह की एक बैठक करनी है और बैठक करके उसमें प्रस्ताव लिखना है। प्रस्ताव किस प्रकार से लिखेंगे CIF के पैसे को निकालने के लिए, चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपको कार्रवाई रजिस्टर निकालना है और उसमें मुख्य चर्चा में लिखना है। क्या लिखेंगे कि आज की बैठक में समूह सदस्यों में कुल सभी दीदियों की उपस्थिति रही। अगर कोई यदि अनुपस्थित है तो आप अनुपस्थित की संख्या भी दे सकते हैं। आज की बैठक समूह सचिव मीना जी के घर पर हुई, जिसके घर पर आप बैठक करें उनका नाम डालिएगा। सभी सदस्यों ने पिछली बैठक पर चर्चा की और साप्ताहिक बचत जमा की। समूह सदस्यों को जानकारी दी गई कि समूह में आजीविका मिशन की तरफ से CIF का 1,10,000 रुपये प्राप्त हो गया है समूह के बैंक खाते में, अतः CIF की धनराशि को आंतरिक लेन देन हेतु बैंक से निकासी की जाए ताकि जिन दीदियों को ऋण की आवश्यकता है उन्हें दिया जा सके। सभी दीदियों ने सहमति दी है, अतः हम सभी समूह सदस्य शाखा प्रबंधक के आगे आप यहाँ पर बैंक का नाम लिखेगा, ठीक है, फिर बैंक लिखी हुई है तो शाखा प्रबंधक बैंक का नाम डाल दीजिएगा। तो बैंक, उसके बाद शाखा दी है, शाखा आपकी जहां हो, जिस गांव में लगती हो, शहर में लगती हो, शाखा का स्थान वो शाखा डालिएगा। तो बैंक का नाम, शाखा का नाम डाल के से निवेदन करती हूं कि समूह के खाते से रुपये निकालने की आज्ञा प्रदान करें जिससे समूह आंतरिक लेन देन कर सके। IPRP, आपके यहाँ जो भी IPRP दीदी हैं उनका नाम लिखिएगा, या BMM ने अगर आपको दिया है प्रस्ताव तो उनका नाम यहाँ पर नहीं भी लिख सकते, खाली BMM डाल दीजिएगा या IPRP डाल दीजिएगा। या समूह सखी अगर आपको हेल्प कर रही है जो है प्रस्ताव लिखवाने में या पैसे की निकासी करवाने में तो समूह सखी लिखिएगा। तो IPRP दीदी या फिर समूह सखी दीदी के द्वारा प्रस्ताव की प्रति दी गई है। देखिए ब्लॉक से भी एक प्रस्ताव की प्रति मिलती है, अगर आपके यहाँ भी मिली है तो आप उसको भी मतलब लगाएंगी इस प्रस्ताव के साथ में। जो अपने रजिस्टर में आप ये प्रस्ताव लिखेंगी इसकी फोटोकॉपी कराएंगी, और जो ब्लॉक से प्रति मिलेगी उस पर जो है BMM अपने साइन मोहर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो वो भी प्रति जो है आपको लेनी होगी। उस पर भी समूह की मोहर और साइन लगेगा पदाधिकारी का, ठीक है। तो अगर ब्लॉक से नहीं मिलती तो आपका इससे भी काम चल जाएगा। फिलहाल अगर ब्लॉक से मिलती है तो वह भी प्रति आपको इसके साथ में लेनी होगी। नहीं मिलती तो आप यहाँ पर मत लिखिएगा, और मिलती तो लिख दीजिएगा। तो प्रस्ताव प्रति दी गई है जिस पर आंतरिक लेन देन हेतु शाखा प्रबंधक के नाम प्रार्थना पत्र है। रुपया के आगे जितने रुपए आप निकालने जा रही हैं वो अमाउंट यहाँ पर लिख देंगी, क्योंकि 1,10,000 रुपया पूरा एक साथ तो निकलना नहीं है। 50,000, 60,000 जो भी है वो आपको निकालना है इकट्ठा। इतना जितनी आवश्यकता हो उतना पैसा आप निकालिए। जिन जिन दीदियों को जितना जितना देना है पहले ही मीटिंग में तय करिए, किसको 10,000 चाहिए, किसको 5,000 चाहिए, टोटल कितनी दीदी को कितना पैसा चाहिए है, उतना पैसा आप निकालने के लिए अमाउंट यहाँ पर भर दीजिए। तो रुपये मात्र। सभी ने प्रस्ताव पढ़ा, देखा और इसके बाद सर्वसहमति से निर्णय पास हुआ, बैठक समाप्त हुई। ठीक है, ये सब आपको इतना प्रस्ताव में लिख लेना है। सब सदस्यों के हस्ताक्षर करवा लेने हैं। तो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हस्ताक्षर करेंगी, बाकी सब दीदियां हस्ताक्षर करेंगी। और जैसे आप प्रस्ताव में बक्से की राशि और जो है जो भी लिखते हैं वो लिख करके नीचे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, लेखपाल का जो भी साइन है वो कर देंगे, और इस पर अपनी समूह की मोहर लगा के पदाधिकारी अपनी हस्ताक्षर कर देंगी। इसके बाद अगर ब्लॉक से जो प्रस्ताव प्रति मिली है पैसा निकालने वाली, उस पर भी अपना साइन मोहर कर दीजिएगा। और इसी के साथ में इसकी एक फोटोकॉपी आपको करानी रजिस्टर के इस पेज की, जो प्रस्ताव आप लिखेंगी, और इसके साथ में आपको वो प्रस्ताव लगा देना है। और जाकर के बैंक में बैंक सखी को देना है, वो आपकी हेल्प करेंगी। वहाँ एक वाउचर भरा जाएगा जो पैसा का निकासी के लिए होता है, विड्रॉल के लिए वाउचर वगैरह भरा जाएगा, उस पर भी आपका साइन मोहर वगैरह रहेगा। तीनों पदाधिकारी जाएंगी, साइन मोहर करके वहाँ पे बैंक सखी को देंगी, वो आपका पैसा निकासी करवा देंगी। ठीक है, अगर बैंक सखी आपके यहाँ नहीं है तो फिर जो बैंक कर्मचारी हैं वो आपका पैसा का जमा निकासी करेंगे, विड्रॉल आदि भरना होगा। तो ये सब प्रक्रिया वहाँ पर आपको करनी है बैंक में, और आपको पैसा वहाँ से निकासी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रस्ताव लिखना है अपने समूह के कार्रवाई रजिस्टर पर। ठीक है, अब पैसा निकाल के जब आप ले आएंगी तो मीटिंग में फिर उस पैसे को लिखा पढ़ी में वितरित कीजिए, और
सभी को लिखा पढ़ी में दीजिए। बचत खाता भी मेंटेन करिए, रोकड़ बही भी मेंटेन करिए, कार्रवाई पुस्तिका में भी लिखते रहिए और सामान्य खाता बही भी लिखते रहिए, ताकि हर पैसे का सही सही हिसाब किताब रहे। क्योंकि जो मतलब जिम्मेदारी समूह की पदाधिकारी की होती है देख रेख करने की, इसलिए लिखा पढ़ी देख रेख सही से करिए, क्योंकि CIF का पैसा तो आपको वापसी करना ही करना है। तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि बाकी समूह की दीदियां प्रस्ताव आदि लिखना नहीं जानती तो उनको भी समझ आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।